जो लोग सच में खुद को बदलना चाहते हैं वो मंथन अप ऐप से शुरुआत करते हैं। आज ही आप फ्री ट्रायल करें। इमेजिन कीजिए एक शक्तिशाली, प्रभावशाली और सुंदर घोड़े की। उसकी ताकत उसके भीतर छुपी हुई रहती है और उसकी आंतरिक शक्ति उसके संपूर्ण अस्तित्व को एक आकार देती है। अगर मैं कहूँ यही सिद्धांत आपके ऊपर भी लागू होता है और इसी सच को जानने के बाद आप अपने अंदर की शक्ति को अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। घोड़े के पास अद्वितीय शक्ति होती है, इनकम्पेरेबल। और घोड़े की सुंदरता, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज कहां से आती है? इंटरनल सिक्रेशन से। और यही इंटरनल सिक्रेशन उसके तेज को बढ़ाता है, उसकी मांसपेशियों में जान फूंक देता है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। क्या होगा अगर हम उस घोड़े को कास्ट्रेट कर दें, अर्थात उसको नपुंसक बना दें? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले हमें इंटरनल सिक्रेशन समझना बहुत जरूरी है। इंटरनल सिक्रेशन हमारे शरीर में कैसे होता है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम को। अंदर से देखिए सेक्सुअल ऑर्गन को। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है सेमिनल वेसिकल्स, ये है टेस्टिस। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसमें जो सिक्रेशन होता है बहुत ही रेयर होता है, ना के बराबर होता है। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में एक सिक्रेशन होता है, एक लिक्विड रिलीज होती है, जिस लिक्विड में प्रोटीन और अल्कालाइन सॉल्ट होते हैं और कुछ मिक्सचर भी साथ में होते हैं। जब ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, तो यही मिक्सचर, यही लिक्विड डक्ट के माध्यम से, बहुत सारे डक्ट होते हैं वो भी खुल जाते हैं, अर्थात वाहिनियाँ खुल जाती है, उसके माध्यम से ये लिक्विड पास होती है और यूरेथ्रा में आकर के पहुंच जाती है। यूरेथ्रा देखिए एक नली है जो हमारे ऑर्गन, जो प्राइवेट ऑर्गन के बीचों बीच वो नली प्रवाहित होती है, उस नली में ये लिक्विड पहुंच जाती है। अब ध्यान देंगे सेमिनल वेसिकल्स की तरफ। सेमिनल वेसिकल्स में जो सिक्रेशन होता है रेगुलर होता रहता है, इतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन होता है। पर जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, उसके अंदर भी एक तरल पदार्थ सीक्रेट होता है। उस तरल पदार्थ में एल्बुमिन और अल्कालाइन सॉल्ट होते हैं, साथ में कुछ वैल्यूएबल पदार्थ भी होते हैं। और यही मिक्सचर डक्ट के माध्यम से, वाहिनियों के माध्यम से यूरेथ्रा में पहुंच जाता है, जहां प्रोस्टेट ग्लैंड का जो जूस है उसी के साथ यहाँ से भी, यानी कि सेमिनल वेसिकल से भी जो लिक्विड है वो वहां पर पहुंच जाती है। अब ध्यान देंगे अपने भ्रूण की तरफ। भ्रूण यानी कि टेस्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है और भ्रूण से ही जो सिक्रेशन होता है उससे नवजात स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, अर्थात जीवंत शुक्राणु, नवजात शुक्राणु बनते हैं। जैसे कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, उसके साथ स्पर्मेटोजोआ और साथ में लिक्विड, ये सब ऊपर की तरफ बहने लग जाते हैं और यही लिक्विड यूरेथ्रा में पहुंच जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो लिक्विड आई, सेमिनल वेसिकल से जो लिक्विड आई और यहाँ से टेस्टिस से जो लिक्विड आई, वो तीनों मिक्सर हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, यूरेथ्रा में पहुंच जाते हैं। जब एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है, स्टिमुलेशन बढ़ता जाता है, यूरेथ्रा में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक संकोचन प्रक्रिया होता है, उसके वॉल में भी एक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो लिक्विड यूरेथ्रा के माध्यम से उसके माउथ से बाहर निकल जाती है। उसको कहेंगे हम सीमेन। ये है सीमेन इजैकुलेशन। और ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सिक्रेशन। अब इंटरनल सिक्रेशन क्या है ये समझते हैं। देखिए एक्सटर्नल सिक्रेशन के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है और इंस्टेंटली उसको सीमेन प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो हमारे सीमेन में तीनों का मिश्रण होता है, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड का जूस, टेस्टिस का जूस और सेमिनल वेसिकल्स का जूस। इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल सिक्रेशन। इंटरनल सिक्रेशन बहुत ही रेयर होता है क्योंकि इंटरनल सिक्रेशन आज के युवा होने देते ही नहीं है। इंटरनल सिक्रेशन होने से पहले ही एक्सटर्नल सिक्रेशन कर देते हैं, अर्थात वीर्यनाश कर देते हैं। इंटरनल सिक्रेशन अगर आपके जीवन में बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है? जितना ज्यादा आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जितना आप संयमी होते हैं, एक्सटर्नल सिक्रेशन होने नहीं देते हैं, तो इंटरनल सिक्रेशन बढ़ जाता है। इंटरनल सिक्रेशन में जो भी सीमेन प्रोडक्शन होता है वो फिजिकल दिखता नहीं है, वो उस फॉर्म में आएगा नहीं, पर वो सूक्ष्म हो जाएगा, सटल हो जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के आपके ऑर्गन को, आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को नॉरिश कर देता है। और इसी इंटरनल सिक्रेशन का संबंध आपकी विटालिटी के साथ है, आपकी जीवनी शक्ति के साथ है, आपकी एनर्जी के साथ है, आपके उत्साह के साथ है, आपके मोटिवेशन के साथ है, आपके तेज के साथ है। सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर हॉल कह रहे हैं अपनी किताब द बायोलॉजी, द फिजियोलॉजी, द सोशियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हाइजीन में। अब आते हैं उस घोड़े के पास। घोड़े के अंदर जो तेज है, जो गति है, जो एनर्जी है, जो उसकी स्टेमिना है, जो उसकी सुंदरता है, इसी इंटरनल सिक्रेशन के कारण आती है।
अगर घोड़े को कास्ट्रेट कर दिया जाता है तो पहले जितना शक्तिशाली था, पहले जितनी उसके अंदर एनर्जी थी, अब धीरे धीरे एक साधारण घोड़े की तरह वो निष्क्रिय हो जाता है। उसकी मांसपेशियों में जो एक ऊर्जा थी, उसके नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, अर्थात डिमिनिश हो जाती है। और ये जो फिनोमिना है सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है, हमारे साथ भी एप्लीकेबल है। क्योंकि जब प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे टेस्टिस में सिक्रेशन होता है, उसको स्पर्मिन बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्रेशन होता है जो हमारे शरीर, मन और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। अगर इंटरनल सिक्रेशन जैसे कि टेस्टिस में प्यूबर्टी के टाइम पे किशोर अवस्था में जो सिक्रेशन होता है, उसको अगर हम होने देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो मिक्स हो जाता है और फिर हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ा देता है, हमारी मेंटल क्लैरिटी को इंक्रीज कर देता है, हमारे आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देता है। पर क्या होता है जब हम प्यूबर्टी से ही या जवानी से ही अपनी शारीरिक शक्ति को यानी कि वीर्य शक्ति को लॉस करते हैं, बहुत ही बुरा हमारे साथ होता है। चाहे हम मास्टरबेशन से करें या अन्य कोई भी यौन गतिविधियों से अपनी शक्ति का नाश करें, उससे हम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को गंवा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान रखें, जो भी हमारे अंदर विटलिटी है, जो भी जीवनी शक्ति है, असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, उसकी एक सीमा है। उसका संरक्षण करना, उसको नॉरिश करना हमारा ही काम है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वीर्यनाश होगा शरीर उसकी पूर्ति करने का प्रयास जरूर करेगा। ठीक है, जरूर करेगा। कैसे करेगा? अगर आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो खून से लेगा। जैसे कि टेस्टिस की क्वालिटी है, अगर टेस्टिस स्पर्मेटोजोआ नहीं बना पाता है तो आपके रेड ब्लड को ड्रॉ करने लग जाता है, जबकि उस रेड ब्लड को वो ड्रॉ करने वाला नहीं था, आपने उसको मजबूर कर दिया, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल सिक्रेशन कर रहे हैं। जब रेड ब्लड को वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है, उसको खींचने लग जाता है स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए, तो सोचिए आपका शरीर कितना कमजोर हो रहा है, आपका मन कितना कमजोर हो रहा है। जो पुरुष की शक्ति, जिसको पुरुषत्व बोलते हैं, जिसको वीरता बोलते हैं, उसको आप खो देंगे। अगर हम वीरता को समझें, उसको बोलेंगे विरिलिटी, जिसके अंदर सारी क्वालिटी है, अर्थात उसके अंदर उत्साह है, एनर्जी है, जीवनी शक्ति है, आत्मविश्वास है, मेंटल क्लैरिटी है, शारीरिक शक्ति है, सबको अगर हम एक जगह कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम विरिलिटी, अर्थात पुरुषत्व। उसको हम गवा देते हैं अगर हम इंटरनल सिक्रेशन को एनकरेज नहीं करते हैं। जैसे कोई गाड़ी विदाउट फ्यूल क्या होता है, धीरे 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 निष्क्रिय हो जाती है, वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ धीरे धीरे निष्क्रिय होते जाते हैं। डॉक्टर हॉल कहते हैं कि प्राचीन समय में कुछ किशोरों को हिजड़ा बनाया जाता था, उनको कास्ट्रेट किया जाता था। तो ये एक्सपेरिमेंट था या पता नहीं क्या था, वो डॉक्टर समझा रहे हैं। उससे क्या होता था, जो पुरुष की कदकाठी बनती है, पुरुष के अंदर जो महत्वाकांक्षा होती है, या पुरुष के अंदर जो आत्मविश्वास होता है, जो इनिशिएटिव लेने की जो क्वालिटी होती है, जो साहस होता है, वो सब कुछ दिखाई नहीं देता था कास्ट्रेशन के बाद। और उसके अंदर फीमेल क्वालिटीज डेवलप होने लग जाती थी, वो डरपोक हो जाता था, उसका शरीर भी वैसा बन जाता था। अर्थात कास्ट्रेशन के बाद ये सब कुछ देखने को मिलता था। लेकिन जो लोग विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी अवेयरनेस या मिस गाइडेंस के कारण कहो एक्सटर्नल सिक्रेशन करते हैं, अर्थात बार बार वीर्यनाश करते हैं, किसी भी प्रकार से करते हैं, तो सोचिए यही सब हो रहा है उसके जीवन में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल में भर भर के मिल जाएंगे, लाखों में ऐसे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप महिलाओं को देखें तो महिलाओं का जो इंटरनल ग्लैंड्स होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि ओवरी है, इसको हम अंडाशय बोलते हैं, 2 ओवरी होती है। ठीक है, किसी कारण से महिलाओं को कम उम्र में अगर ओवारीज खोना पड़ता है, कई महिलाएं ओवारीज निकलवा देती हैं। फिर देखा गया है कि उनकी एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है अंडाशय निकलने के बाद। तो सोचिए, जो पुरुष बिना कोई ज्ञान, मिस गाइडेंस से कहो या ऐसे ही आत्मसंतुष्टि के लिए बार बार वीर्यनाश करते हैं, अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, तो उनकी एजिंग भी फास्ट हो जाती है। अब निर्णय आपका, आप घोड़े की तरह शक्तिशाली बनकर के रहना चाहते हैं या बस एक छाया पुरुष बनकर रहना चाहते हैं। अगर घोड़े की तरह आप शक्तिशाली बने रहना चाहते हैं तो उस शक्ति का संरक्षण करना जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है उसको नॉरिश करना। जैसे कि कोई घोड़ा, पावरफुल घोड़ा, सुंदर घोड़ा अखाड़े में उतरता है तो उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक तेज होता है, उसके अंदर एक विटलिटी होती है, एक विरिलिटी होती है। वही चीज आपके अंदर भी है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भी वैसा ही प्रभाव विकसित हो, एक ही उपाय है, वो है विरिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंटरनल सिक्रेशन को एनकरेज करना। और इंटरनल सिक्रेशन आपका
तभी बढ़ेगा जब आपके जीवन में ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल होगा। और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को सफल बनाने के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया है 7 साल में। आपके लिए हमने बहुत ही जबरदस्त प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट को देखिए, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आपका जीना आसान हो जाएगा, ब्रह्मचर्य पालन करना भी आपका आसान हो जाएगा। घर बैठे ही आपको बिना वीडियो देखे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको मंथन अप के द सुपर ह्यूमन लाइफस्टाइल जरूर पढ़ना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।